एक ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट में आते ही अपने इन्वेस्टर को 3000% का रिटर्न दे देती है। क्या बात कर रहे हैं? आज वही कंपनी हमें 80% गिरावट में देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी कोई बंदा इसे लेने को तैयार नहीं। यस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। और अगर आप भी इसके इन्वेस्टर है या फिर इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्यों पिछले कुछ समय में स्टॉक 80% तक गिरा है, तो आप आ गए हैं एकदम सही वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि हम सीए लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाते जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट दिखा के आपको कंफ्यूज किया जाए, बल्कि मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप तो क्या, एक 9th क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ जाए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की स्पीड 1.5x कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। एंड ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, सेकंड पार्ट में देखेंगे हम इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स, एंड लास्ट थर्ड पार्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, बाय, सेल या फिर होल्ड। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दी बिजनेस मॉडल। राजेश एक्सपोर्ट एक गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गोल्ड के पूरे सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके पूरा एक्सपोर्ट तक का A to Z काम ये कंपनी खुद ही करती है। ये कंपनी सोने की खदान में जाके सोना ढूंढती है और इसके बाद गोल्ड को रिफाइन करती है, जिससे कि सोना में से प्योर गोल्ड निकाला जा सके। नेक्स्ट, ये रिटेलर को भी गोल्ड सप्लाई करती है और सबसे ज़्यादा ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है गोल्ड का। लेकिन आज जो आप इस कंपनी का नाम सुन रहे हैं, राजेश एक्सपोर्ट, ये नाम आया था इनके फाउंडर के द्वारा, जिनका नाम था राजेश मेहता, जो कि मालिक है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के, और आज दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड एक्सपोर्टर में से एक है। और आज इनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और राजेश मेहता ने 1982 में ज्वेलरी के बिजनेस में एंटर किया, जो चेन्नई से ज्वेलरी खरीद के गुजरात में बेचा करते थे। और ज्वेलरी बेचने के साथ साथ ये गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर भी करने लगे। उस टाइम गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी के कारण कंपनी गोल्ड ज्वेलरी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए नहीं बना सकती थी, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही बना सकती थी। और राजेश मेहता ने उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं दिया और बना डाला एक गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी, जिसे आज के समय में आप राजेश एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। और सिर्फ 3 सालों में ही कंपनी का रेवेन्यू 2 करोड़ क्रॉस कर गया और राजेश एक्सपोर्ट कंपनी US, UK और दुबई को गोल्ड एक्सपोर्ट करने लगी। यही सिलसिला चलता गया और अगले 6 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 120 करोड़ क्रॉस कर गया। और साल 2015 में राजेश मेहता दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग में से एक वलकाम्बी गोल्ड रिफाइनिंग को एक्वायर भी कर लिया। और आज पूरी दुनिया का 35% प्योर गोल्ड इसी वलकाम्बी गोल्ड रिफाइनरी में रिफाइन होती है, जिसके थ्रू प्योर गोल्ड निकाला जाता है। और आज भी इस कंपनी के रिटेल शोरूम में 29,000 से भी ज़्यादा डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स की। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड जो आज के दिन 178 पे ट्रेड कर रहा है, पिछले 1 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं -11% का। और ना कि सिर्फ 1 मंथ, 1 ईयर में भी इसने -23% का रिटर्न दिया है। और ये आप देख सकते हैं, जब से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है उसके बाद से कंपनी ऑलमोस्ट 50,000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है अपने इन्वेस्टरों को। पर अगर हम बात करें पिछले 2 सालों की, तो कंपनी 2 सालों में लगभग 80% का लॉस दिया है अपने इन्वेस्टर को। और इसके बाद से ही लोगों का पूरा भरोसा उठा हुआ है इस तरह के स्टॉक से। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 5,300 करोड़ है। सिंपल भाषा में बोले तो 5,300 करोड़ अगर आप देते हैं इस कंपनी के मालिक को, तो पूरी की पूरी कंपनी आपकी हो जाएगी, जिसका ROC 1.47 का है और ROE 0.61% का, जो कि अगेन एक बैड साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ प्लस पॉइंट भी दिख जाएंगे, जैसे कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी के पास किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगला क्वार्टर रिजल्ट उनके फेवर में आएगा। लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 4.23% का है सिर्फ, और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी लो है। एंड अगर आप इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो देख सकते हैं ये कंपनी तो सेल ठीक कर रही है। साल 2022 में ये कंपनी 85,000 का सेल किया करती थी, आज वही कंपनी लगभग 2 लाख करोड़ का सेल कर रही है। और आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सालों में इस कंपनी की सेल तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी कंपनी क्यों गिर रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम ना के बराबर है आज के समय। इस कंपनी का
पहले 3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, जो कि पहले ही बहुत कम था। आज के समय में वो कंप्लीट 0% पे चल रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को आसान भाषा में बताएं, फॉर एग्जांपल आपकी एक पेन की फैक्ट्री है जिसमें एक पेन का बनाने का खर्चा 2 रुपये आता है और आप उस पेन को 10 रुपये में बेचते हैं, तो आपका पूरा 8 रुपये बचता है। वही 8 रुपये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ। ठीक उसी तरह इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इतना कम है कि इसका गुजारा भी नहीं चल रहा। और यहाँ तक देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लियरिटी आ गई होगी इस कंपनी के बारे में कि कैसे ये कंपनी काम कर रही थी और अभी इस कंपनी को क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन फाइनली यहाँ सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए इस तरह के स्टॉक में। तो अगर आप राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के इन्वेस्टर हैं और आपने इस स्टॉक को हाई पे बाय कर रखा है, तो आप लॉस में सेल करने की गलती ना करें। आप इस समय बाय करके एवरेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसमें ना ही लगाए तो अच्छा है। एंड अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और थोड़ा सा ही रिसर्च करने के बाद आपको एक से एक अच्छी कंपनी देखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन है बेस्ट में इन्वेस्ट करने की, तो आप ज़रूर पहले उसमें इन्वेस्ट करें। और इस कंपनी का बिजनेस थोड़ा रिस्की इसलिए भी है क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस गोल्ड रेट पे भी बहुत डिपेंड करता है। और आपको तो पता ही है, सोना और स्टॉक मार्केट का उल्टा रिश्ता है। जब सोने का प्राइस बढ़ता है तो शेयर मार्केट डाउन जाता है, और जब शेयर मार्केट अप जाता है तो सोने का प्राइस डाउन होता है। और ज़्यादातर समय यही सीन रहता है। और इसके अलावा भी सोने के बिजनेस पे गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन का खतरा बना रहता है। साथ ही पिछले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड वाइड में टेंशन का माहौल है, जिस वजह से गोल्ड रेट और शेयर मार्केट पूरी तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में एक व्यूवर ने कमेंट किया था पॉलीप्लेक्स शेयर के बारे में बताने को, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक अरुण कुमार करके हमारे एक भाई थे जो कि एक वीडियो बनाने को कह रहे थे स्विंग ट्रेड स्टॉक के लिस्ट के ऊपर। उनको हम बताना चाहेंगे कि यूट्यूब पे हम डायरेक्ट स्टॉक के नाम रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेन है। लेकिन यहाँ मैं आपको बेस्ट स्टॉक के बारे एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करें, जिससे कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिले। इसके अलावा आपका भी कोई डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें ये रिसर्च करने में काफ़ी एफर्ट लगता है। उसके बाद एडिटर को भी काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड फाइनली अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।